ओम नमः शिवाय भक्तों। आप सभी को पता है कि 22 जुलाई को सावन का महीना लग रहा है और सावन के महीने की जो शुरुआत है वो सोमवार के दिन से हो रही है और सोमवार का अगला दिन मंगलवार जो मंगला गौरी का उस दिन व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी का व्रत क्यों रखा जाता है, उसका विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि सोमवार में भगवान शिव के लिए भक्त व्रत रखते हैं और मंगलवार के दिन भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ पार्वती के लिए मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी का व्रत कुंवारी लड़कियां और सुहागिन स्त्रियां दोनों ही रख सकती हैं। सुहागिन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए और संतान प्राप्ति के लिए मंगला गौरी का व्रत रखती हैं और कुंवारी लड़कियां अच्छा वर प्राप्ति के लिए मंगला गौरी का व्रत रखती है। अगर किसी को अच्छा वर नहीं चाहिए या संतान जिसके है और सौभाग्य की भी कोई चिंता नहीं है तो वह अपने घर में सुख समृद्धि के वास के लिए भी मंगला गौरी के व्रत को रख सकता है। मंगला गौरी के व्रत करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा। नित्य क्रम से आप निवृत्त होकर स्नान कीजिएगा, साफ वस्त्र पहनिएगा और उसके बाद महिलाएं इस व्रत का संकल्प रखेगी। मंगला गौरी यानी कि माँ पार्वती की प्रतिमा को अपने सामने रखेगी, माँ मंगला गौरी के मंत्रों का जाप करेगी और आरती गाएंगी। सफ़ेद और लाल वस्त्र पर माँ की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। माता के सामने आटे से बना हुआ घी का दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आपके घर में कोई दीपक हो तो आप उसे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आप मंगला गौरी के व्रत में रखें वो 16 चीज़ें ही होनी चाहिए। 16 श्रृंगार की चीज़ें, 16 मालाएँ, 16 लड्डू, 16 और भी कुछ आपने अगर वहाँ पर कोई फल रखे हैं तो वो भी 16 की मात्रा में होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगला गौरी के व्रत के लिए 16 चीज़ों को संपूर्ण करना आवश्यक है। पूजा संपन्न होने के बाद आप वहाँ पर आरती पढ़िएगा, माता रानी की आरती पढ़िएगा, माँ पार्वती की आरती पढ़िएगा और आप जो भी प्रसाद चढ़ा रहे हो उसका भोग लगाइएगा। अगर आप कोई भी मंत्र जो आपको अच्छे से याद हो मंगला गौरी के लिए वो पढ़ सकते हैं, जैसे कि सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो मंगला गौरी के इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जाप करके आप माता रानी से अपने सुख सौभाग्य, अखंड सौभाग्य, पुत्र की सुख शांति के लिए, उसकी तरक्की के लिए आप इस व्रत को रख सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, आप मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं व्रत करने के लिए, तो आप माता के मंदिर में जाके श्रृंगार का सामान जरूर अर्पण कीजिएगा, जिससे आपके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और इसके अतिरिक्त आप मंगला गौरी के ऊपर भी जल से प्रवाह कीजिएगा, जलाभिषेक कीजिएगा, इससे माता रानी खुश हो जाएंगी। ओम नमः शिवाय भक्तों।